हेलो डियर, मैं भूतेश आपका इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। भाई कल ही एचएसएल 2022 का मेंस हुआ है और उसके अंदर कुछ बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेनली तो एक ही क्वेश्चन मेरे को ठीक ठाक लगा है, बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ एक क्वेश्चन के अंदर बच्चे जो है चैलेंज फेस कर रहे थे, तो उसको करने का दी बेस्ट मेथड आपको बताऊँगा। ठीक है, जिस बेस्ट मेथड से उसको किया जा सकता है, ना उसके अंदर कुछ याद करना, कुछ भी नहीं करना और ना कोई कैलकुलेशन करनी। ठीक है, बस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, सिचुएशन पता है तो बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा। 3 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। ये देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो, इसे देखते हैं। इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी, 17 ऑप्टेड फॉर फिजिक्स, 20 ऑप्टेड फॉर मैथ्स एंड 5 स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले तो मैं इसका एक बार बेसिक आपको बता दूं कि यहाँ पर एग्जामिनर ये बोल रहा है कि 3 सब्जेक्ट हैं और आगे उसने क्या बोला है, इफ़ एवरी स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एट लीस्ट 1 सब्जेक्ट। अपने पास एक क्लास है जिसके अंदर 60 बच्चे हैं, उनमें से कुछ स्टूडेंट ने बायो लिया है, कुछ स्टूडेंट ने फिजिक्स लिया है और कुछ स्टूडेंट ने मैथ्स लिया है। ठीक है, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे, यहाँ पर इसने क्या बोला है कि 5 स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर ऑल 3। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने 3 सब्जेक्ट ले लिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने 2 सब्जेक्ट ले लिए। तो कुल मिलाकर ये सेट्स का क्वेश्चन है। फिर उसने पूछा है देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑप्टिंग फॉर एग्जैक्टली वन ऑफ दी सब्जेक्ट्स। एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट ऑप्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो कुल मिलाकर हम ये देखेंगे कि 60 स्टूडेंट हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने केवल और केवल सिर्फ एक सब्जेक्ट को ऑप्ट किया। ठीक, एक बार बेसिक देख लेते हैं। देखो, मान लो इस सर्कल के अंदर वो सारे बच्चे आ रहे हैं जिन्होंने बायोलॉजी को ऑप्ट किया, इस सर्कल के अंदर वो सारे बच्चे आ रहे हैं जिन्होंने फिजिक्स को ऑप्ट किया, और इस सर्कल के अंदर वो सारे बच्चे आ रहे हैं जिन्होंने मैथ को ऑप्ट किया। ठीक है मेरे भाई, तो इस टॉपिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? इस टॉपिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि जिन बच्चों ने सिर्फ बायोलॉजी को ऑप्ट किया है वो इस इलाके में है, इस इलाके में। जिन बच्चों ने बायो और फिजिक्स इन दोनों को ऑप्ट किया है वो इस इलाके में है। जिन बच्चों ने फिजिक्स और मैथ इन दोनों को ऑप्ट किया है वो ये वाले हैं, इस इलाके में जितने ही बंदे हैं। जिन बच्चों ने ओनली फिजिक्स को ऑप्ट किया है वो इस वाले इलाके में है। जिन बच्चों ने तीनों को ऑप्ट किया है वो इस बीच वाले इलाके में। तो जो भी रीजन जिस भी सर्कल में है, अगर कोई इलाका तीनों सर्कल में है, ये वाला रीजन तीनों सर्कल में है, यानी कि जिन बच्चों ने तीनों सब्जेक्ट्स को ऑप्ट किया है वो यहाँ पर खड़े होंगे। मान लो मैंने ज़मीन पर ये सर्कल बना दिए और मैंने बच्चों को बोला कि भाई आपने जो भी सब्जेक्ट ऑप्ट किया है आप वहाँ पर खड़े हो जाओ। तो जिसने बायो और फिजिक्स ऑप्ट किया है लेकिन मैथ ऑप्ट नहीं किया तो वो यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। बायो और फिजिक्स के सर्कल में तो वो आएगा बट मैथ के सर्कल में नहीं आएगा। बेसिक सी बात है। ठीक है जी, अब टोटल स्टूडेंट कितने हैं? सर टोटल स्टूडेंट हैं 60। तो 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बायो को ऑप्ट किया है, यानी कि बायो के पूरे सर्कल में, इस काले वाले पूरे सर्कल में 40 स्टूडेंट खड़े हैं। हो सकता है वो यहाँ पर हों, यहाँ पर हों, यहाँ पर हों। ठीक, मैं पहले सिचुएशन आपको समझा रहा हूँ, ये कुछ सेकेंड्स का क्वेश्चन है। ठीक, फिजिक्स जिन्होंने ऑप्ट किया है, टोटल फिजिक्स को ऑप्ट किया है 17 बच्चों ने, तो वो इस सर्कल में खड़े हैं सारे। कहीं पर कुछ खड़े होंगे, कहीं पर कुछ खड़े होंगे। ठीक है जी, और जिन्होंने मैथ को ऑप्ट किया है, 20 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने मैथ को ऑप्ट किया है, वो इस सर्कल में खड़े हैं। ठीक है जी, उसने क्या बताया कि 5 बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पर खड़े हैं जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट को ऑप्ट किया है। ठीक है जी, तो 5 बच्चे यहाँ पर आ गए हैं अपने। अब उसने क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑप्टिंग फॉर एग्जैक्टली वन ऑफ द सब्जेक्ट। यानी कि वो ये चाह रहा है कि मैं ये देखूं कि यहाँ पर और यहाँ पर मिलाकर टोटल कितने बच्चे होंगे। तो देखो भाई, यहाँ पर टोटल कितने रीजन है? एक तो ये 3 हो गए जो मैंने टिक मार्क किए हैं, एक ये 5 हो गए और 3 रीजन हो गए ये खाली वाले। तो अगर मुझे ये पता लग जाए, बिकॉज मुझे ये पता है कि सारे बच्चे कुल मिलाकर 60 हैं, सारे बच्चे कुल मिलाकर 60 हैं। अगर मुझे ये पता लग जाए कि यहाँ पर और यहाँ पर कितने हैं, ये वाले तो मैं ऑलरेडी जानता हूँ, तो 1 2 3 4, इन चारों रीजन के अगर मैं बच्चे निकाल लूँ तो 60 में से घटा दूंगा, इन 3 रीजन के आ जाएंगे जो कि मुझे चाहिए। ठीक है जी, तो देखो, तो जो बच्चे इस इलाके में है ना, इस इलाके में
इसका मैं नाम रख देता हूँ कि भाई ए बच्चे हैं इस इलाके में, मैं बोल देता हूँ कि बी बच्चे हैं, मैं मान लेता हूँ इस इलाके में सी बच्चे हैं, ठीक, इस इलाके के अंदर। तो मुझे निकालना है ए प्लस बी प्लस सी, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। अब टोटल बच्चे 60 हैं। मैंने बच्चों को बोला कि जिन बच्चों ने बायो लिया है वो हाथ खड़े करो, तो 40 बच्चों ने हाथ खड़े किए। फिर मैंने बोला जिन बच्चों ने फिजिक्स लिया है वो हाथ खड़े करो, 17 बच्चों ने हाथ खड़े किए। फिर मैंने बोला जिन बच्चों ने मैथ लिया है वो हाथ खड़े करो, 20 बच्चों ने हाथ खड़े किए। तो जब मैं इन तीनों को जोड़ रहा हूं 40, 20 और 17 को, तो मुझे मिले 77, लेकिन बच्चे हैं 60, सिर्फ 60। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है मैंने तो वही गिने थे जिन बच्चों ने हाथ खड़े किए, मैंने सबसे हाथ खड़ा करवाया कि भाई ये वाले करो, ये वाले करो, यानी कि 17 बार एक्स्ट्रा हाथ खड़ा कर लिया, 17 बार एक्स्ट्रा काउंट हो गए। कुछ ऐसे बंदे होंगे जो एक्स्ट्रा काउंट हो गए, अदरवाइज तो टोटल बच्चे 60 ही होने चाहिए थे। तो इन बच्चों ने 2 बार हाथ खड़ा कर लिया होगा, इन बच्चों ने 3 बार हाथ खड़ा कर लिया होगा, ठीक है। तो ये 17 क्या है, जो भी एक्स्ट्रा काउंटिंग हुई है। तो देखो एक्स्ट्रा काउंटिंग कैसे कैसे होती है। अगर मैं 2 सर्कल्स को ऐसे मिलाता हूं ऐसे, तो ये वाला रीजन एक्स्ट्रा बार काउंट हो गया ना भाई, ये वाला रीजन पहले काउंट हो ही गया था इस सर्कल में, ये जब इसने इसको इंटरसेक्ट किया तो ये फिर से काउंट हो गया। तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, जो भी एक्स्ट्रा बार काउंट हुआ है उसको 17 के साथ इक्वेट करूंगा। तो जब आपने इन दोनों सर्कल को कट किया, मैथ वाले को भूल जाओ एक बार, इसको भूल जाओ, ये यहाँ पर है ही नहीं। जब आपने इन दोनों सर्कल को ऐसे ड्रॉ किया तो यहाँ का कॉमन एरिया है a+5, तो a+5 इतने बंदे एक्स्ट्रा काउंट हो गए। होने एक बार काउंट चाहिए थे, 2 बार काउंट हो गए, तो मैंने a+5 लिया। अब आपने क्या करना है, जब आपने इस सर्कल को ड्रॉ किया तो कौन कौन सा इलाका जो फिर से काउंट हो गया, इस सर्कल को ड्रॉ किया तो C, 5 और B, ये और काउंट हो गया, C+5 + B। ये ऑलरेडी एक बार काउंट हो गया था, देखो ये मैंने लिखा एक्स्ट्रा काउंट, मैंने बैलेंस कर लिया था a+5 को। भैया a और 5, जब इन दोनों सर्कल को मैंने ड्रॉ किया तो a और 5 ये 2 बार काउंट हो गए, तो मैंने लिख लिया कि ये एक्स्ट्रा बार काउंट हो गया, ठीक है। फिर जब मैंने इस सर्कल को ड्रॉ किया तो अब मैं देख रहा हूं कि C, 5 और B, C5 और B ये भी एक्स्ट्रा काउंट हो गया, तो ये सब मिलकर 17 बना लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब देखो 5 और 5 10 है, 10 उधर जाएगा तो घटेगा कि a + b + c जो है दैट इज इक्वल टू 10 घटेगा तो 7। तो a b c इन सब का सम कितना है 7, और बीच में कितने हैं 5, तो 7 और 5 12, टोटल कितने बच्चे थे 60, 60 में से 12 गए। इन चारों इलाकों में कितने आ गए, a + b + c 7 है, यहाँ पर 5 है तो 12, तो 48 बच्चे बचेंगे इन तीनों इलाकों में। वो पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि बच्चा एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट पिक करे, एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट के लिए ऑप्ट करे। तो टोटल 60 बच्चे हैं, उसमें से 48 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक सब्जेक्ट को पिक किया है, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या है, जो भी आ जाएगी भाई 12, 12 चौके 48, 12 5 60, तो आंसर विल बी 4/5। ऑप्शन में लेकर नहीं आया हूँ क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को एक बार फिर से करें, देखो कितना सिंपल है कि भाई 40 बच्चे, 20 बच्चे, 17 बच्चे, टोटल 77 बच्चे हो गए। फिर आपको पता चला क्लास में 60 बच्चे थे, तो 17 बच्चे जो हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा काउंटिंग हो गई कुछ बच्चों की, फिर ये यहाँ पर कुछ बच्चे थे, जब मैं इस सर्कल को ड्रॉ कर रहा था तो यहाँ के और यहाँ के बच्चे काउंट हो गए, इसका मतलब a+5 काउंट हो गया। मैं सिर्फ ये करूँगा कि जो एक्स्ट्रा बार काउंटिंग हुई है उसको 17 से इक्वेट करूँगा, a+5। जब मैं इस सर्कल को ड्रॉ कर रहा था तो ये फिर से काउंट हो गए, फिर से काउंट हो गए, एक्स्ट्रा बार काउंट हो गए। क्या क्या है ये, C, 5 और B, तो C, 5 और B दिस इज इक्वल टू 17, a + b + c विल बी 7, ये ऑलरेडी 5 हैं, ये a b c हैं। आपको सिंपली पता चल गया a b c का सम 5 है, +5 12, इन इलाकों में 12 बंदे हैं, टोटल बंदे हैं 60, 60 में से 12 गए, इन 3 बंदों में 48, 3 इलाकों में 48 बंदे हैं, ठीक है भाई। 48/60 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, तो मैं यहाँ पर समझाने में टाइम लूँगा, बट जो मेथड निकल कर आएगा वो बहुत फास्ट होगा। मैं ये नहीं चाह रहा कि किसी को भी ऐसा हो कि वो ना समझ पाए, ठीक है, बिकॉज हम कोई टॉपिक नहीं कर रहे, रैंडम क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्यूब हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ 125 स्मॉल क्यूब्स हुज साइड इज 1। तो क्यूब की साइड 5 है, 125 स्मॉल क्यूब से बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी साइड 5 है और इसकी साइड 1 है। तो
यानी कि यहाँ पर एक क्यूब है, ये इसको इस तरीके से काटा गया है कि यहाँ पर 5 वो बने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऐसे ही यहाँ पर भी 5 बने क्यूब, 1 2 3 4 5, 1 2 3 और 4 5, 5 यहाँ पर बने और 5 यहाँ पर बने। क्यों? क्योंकि क्यूब की साइड है 5 सेंटीमीटर और हर एक छोटे क्यूब की साइड है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 5 बनेंगे, यहाँ पर भी 5 बनेंगे, यहाँ पर भी 5 बनेंगे। इसी कारण 5 इंटू 5 इंटू 5 125 बनेंगे। अगर हर एक साइड पर 3 होते तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27 बन जाते। तो 125 क्यूब कैसे बने हैं वो मैंने आपको बताया। अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है? एग्जामिनर बोल रहा है कि एक छोटा क्यूब इन्होंने 1 सेंटीमीटर का इज रिमूव्ड फ्रॉम द मिडल ऑफ, इन द मिडल ऑफ ईच फेस, हर एक फेस के बीच में से एक छोटा क्यूब इन्होंने निकाला है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो कुल मिलाकर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक सॉलिड था, एक 3D शेप थी, उसके बीच में से गड्ढा खोदकर एक चीज निकाल ली, एक शेप जो है वो डिग आउट कर ली। तो जब भी आप गड्ढा खोदकर कुछ निकालते हो ना ऐसे, तो हमें क्या देखना होता है, हमें ये देखना होता है कि अगर मैं यहाँ से, इन्होंने निकाला कैसे वो मैं आपको एनिमेट करके दिखा देता हूँ। मान लो ये है और इसके बीच में से मैं निकाल रहा हूँ, तो इन्होंने ऐसे निकाल लिया। इन्होंने क्या किया, ऐसे यहाँ से निकाला है। ठीक है, इसका कलर भी मैं चेंज कर दिया ताकि आपको पता लगे। तो देखो भाई, हमें सिर्फ देखना है चेंज इन टोटल सरफेस एरिया। इस एक्शन के कारण टोटल सरफेस एरिया के अंदर चेंज क्या हुआ। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला जो फेस है, ये वाला फेस आपको विजिबल होगा डेफिनेटली। जब ये डिब्बा जो है इसके अंदर था, तो ये जो ऊपर वाला फेस है ये आपको दिख रहा था। तो जब आपने काट कर निकाला तो हमें इसका नुकसान हो गया। हमें क्या हुआ, हमें एक फेस का नुकसान हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आप इस क्यूब को निकाल कर ऐसे साइड में रख दोगे, इतना एरिया जो है, जो पहले इसके ऊपर जो था वो आपने खो दिया, उसका आपको नुकसान हो गया। लेकिन इसके जस्ट सामने इतना ही एरिया आपको दिख रहा होगा। कैसे, मैं आपको दिखाऊंगा। देखो मैंने क्या किया है, आजा भाई, ये जो है ये ऊपर से दिखाया है मैंने, इसको टेढ़ा करके आपको ऐसे साइड से दिखाया है। यहां से क्यूब मैंने निकाल लिया है, अगर आप देख पाओ तो। ठीक है, तो क्या है, यहां पर अभी हवा है, तो ये वाला एरिया हमने गंवा दिया जो मैंने आपको बताया है, ये वाला एरिया। लेकिन इतना ही एरिया जस्ट सामने आपको दिख रहा है, जस्ट सामने। ठीक है, तो हमें एक फेस का नुकसान हुआ था, लेकिन उतना ही एरिया हमें सामने मिल गया। तो अब हम यहां पर हो गए बराबर। लेकिन एक नया फेस यहां पर आ गया, ऐसे ही इसके सामने, जस्ट सामने एक नया फेस हो गया। ब्लू कलर का है, ब्लू कलर का, 2 नए फेस आ गए। अच्छा, हमें ये फायदा हुआ। और एक नया फेस ये आ गया और इसके जस्ट सामने एक और फेस हो गया, यहाँ पर एक नया फेस वहां पर आ गया। तो एक फेस हमने गंवा दिया, उसको बैलेंस करने के लिए सामने वाला फेस हो गया। ठीक है, 4 एक्स्ट्रा फेस हमें मिल गई। एक बार गड्ढा खोदोगे तो 4 एक्स्ट्रा फेस मिल जाएंगे। अगर एक और बार गड्ढा खोदा कहीं पर तो फिर से 4 एक्स्ट्रा फेस मिल जाएंगे। एक और बार ऐसे एक फेस से निकाल लिया तो फिर से 4 एक्स्ट्रा फेस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको डायग्राम वगैरह नहीं बनाना था, सिर्फ आपको ये देखना था कि क्यूब को निकालूंगा तो फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। नुकसान ये होगा कि ऊपर जो सतह थी वहां पर हवा आ जाएगी। ठीक है, एक फेस का नुकसान हो गया, लेकिन उसी के सामने एक और फेस है, तो ये तो बैलेंस हो गया और 4 फेस एक्स्ट्रा आ गए। ठीक है, तो एक बार गड्ढा खोदने से 4 फेस का फायदा हो रहा है। ठीक है, तो जो भी पहले टोटल सरफेस एरिया था उसमें 4 फेस का फायदा हो गया एक गड्ढा खोदने से। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि हर एक फेस पर से एक क्यूब निकाला गया है, तो भैया यहां पर 4 फेस का फायदा हो गया। फेस का क्या मतलब, इस स्क्वायर का एक फेस। ठीक है, ऐसे ऐसे गड्ढे, एक गड्ढे से 4 फेस का फायदा हो रहा है। ऐसे ऐसे 6 बार क्यूब निकाले गए हैं, तो टोटल 24 फेस का फायदा हुआ है। ठीक है, इतने का फायदा हुआ है। तो जो पहले टोटल सरफेस एरिया था उसमें 24 फेस का सरफेस एरिया हम जोड़ देंगे। सिंपली इतना आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो पहले टोटल सरफेस एरिया कितना था पूरी फिगर का,
पूरी फिगर की साइड थी 5, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर, ये प्लस में एक गड्ढा खोदने से 4 फेस का फायदा हो रहा है, और एक फेस का एरिया कितना है, जिस फेस का फायदा हो रहा है उसकी साइड है 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 1 1 सेंटीमीटर है एक फेस का, तो 24 फेस का एरिया क्या होएगा 24, तो 150 और 24 174 विल बी द आंसर। ठीक है, समझाने में टाइम लगा है बट अब आप इसको आगे काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है भाई। हाँ, एक ये क्वेश्चन, तो जो सबसे पहले वाला क्वेश्चन था वो जनरली मेरे को लगा कि स्टूडेंट के लिए चैलेंजिंग होएगा, बाकी तो पहले ही ये पूछे गए क्वेश्चन है, फिर भी कि भाई अब मान लो सीजीएल का टीयर बना रहा है उसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे जाएं, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ लास्ट के 2 क्वेश्चन क्यूब निकालने वाला। और ये इन एन इलेक्शन कंटेस्टेड बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 20% ऑफ द टोटल वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 20% वोटर्स ने अपनी वोट कास्ट नहीं करी। ठीक है, 200 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 200 वोट्स जो थी वो इनवैलिड हो गई। द विनर वॉन द इलेक्शन बाय सिक्योरिंग 45% ऑफ द टोटल वोट्स। देखो कुल जो थी वो 100% वोट्स थी, इसमें से क्या हुआ 20% वोट तो इनवैलिड हो गई, तो सिर्फ 80% वोट जो हैं वो वैलिड है। क्लियर है, 20% इनवैलिड है, हमें उनकी टेंशन लेनी ही नहीं। अब 200 वोट 20% लोगों ने वोट दी ही नहीं, तो फिर सिर्फ 80%, टोटल की 80% वोट है, इसमें से 200 वोट इनवैलिड हो गई, तो यानी कि 80% जो भी टोटल का होता है उसमें से अगर 200 घटाओगे तो 80% ऑफ टोटल माइनस 200, इतनी वोट वैलिड है। ठीक है, इसमें से जो विनर है उसको 45% वोट मिली है। ठीक है, तो जो दूसरा हार गया है बंदा उसको कितनी मिली होंगी, तो उसको मिली होंगी मेरे भाई साहब, इसमें से 45 घटा दो तो 80% माइनस 45, 35 माइनस 200। ठीक है, 80%, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये कैसे लिख दिया, तो 80% माइनस 200 माइनस 45%, तो 80 में से 45 गया 35 माइनस 200, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जीतने वाले को मिली, ये हारने वाले को मिली। अब वो बोल रहा है कि जीतने वाला जो है 600 वोट से जीत गया, यानी कि हारने वाले की वोट में 600 जोड़ूंगा तो जीतने वाले के बराबर आ जाएगा। आप बोलोगे जी हाँ, तो 35 को इधर ले आओ, 45 माइनस 35 10% इज इक्वल टू 400। अगर 10% की कीमत 400 है तो 100% की कीमत क्या हो जाएगी भाई 4000, तो टोटल वोट हो जाएंगी 4000। ठीक है, जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी सी वेरी कर सकती हैं कुछ क्वेश्चन की, क्योंकि बच्चों ने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो दिए हैं। तो भाई दैट्स ऑल, यही 3 क्वेश्चन मैं लेकर आया था। आपको इनके सॉल्यूशन कैसे लगे ये ज़रूर कमेंट करके बताया करो। ठीक है, 1 वे कम्युनिकेशन हो जाता है मेरी तरफ से, मैं वीडियो बनाता हूँ, आप लोग सामने से कुछ बोलते हैं नहीं, तो एटलीस्ट एक लाइन का 1-2 वर्ड का कमेंट आप कर सकते हैं। कमेंट्स को बहुत रेगुलरली मैं चेक करता हूँ, भले ही मैं रिस्पॉन्ड ना करूँ सारे कमेंट के ऊपर, हैं चुपचाप सुनता रहता हूँ मैं। ठीक है, और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप वाकई में जो भी मैं कंटेंट देता हूँ आपको पसंद आता है। क्यों? क्योंकि कई बार बच्चे जो हैं वो मिस कर जाते हैं। कई बार मैं ऐसे कमेंट भी पढ़ता हूँ कि काश ये वीडियो पहले मिल गई होती, और वो वीडियो डाली होती है 6-7 महीने पहले। ठीक है, तो अगर आप सीरियस हैं कि हाँ यार ऐसा कंटेंट मुझे चाहिए, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन दबा दो। क्लियर भाई? सो दैट्स ऑल, अगली किसी और वीडियो के अंदर मिलते हैं जल्दी। बाय बाय, टेक केयर।